इस लेक्चर में आर्सेनिक कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। देखो ये आर्सेनिक एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, 33 नंबर पे आता है, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो 33 है। देखो ये इरिगेशन में यूज होता है, सिंचाई के लिए जो पानी उसमें भी होता है, फूड चेन में आ जाता है, हमारे फूड में खाने में आ जाता है। तो इसके क्या क्या नुकसान है वो देखेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो रिसेंट स्टडी हुई थी, अध्ययन बिहार में, ऐसा पाया गया कि वहां पे ग्राउंड वाटर में ही सिर्फ आर्सेनिक नहीं है, फूड चेन में भी आ गया है। मतलब जो लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें भी आ गया है, और ग्राउंड वाटर में तो है ही, जो अर्थ से पानी निकलता है ग्राउंड वाटर, उसमें तो है ही आर्सेनिक का। ये दिखाई कैसा देता है, ऐसा कुछ देता है भाई साहब। और देखो इस तरह की कुछ बीमारी भी हो जाती है इससे, बहुत सारी इस तरह की बीमारी, तो ऐसा होता है कुछ ये आर्सेनिक। तो रिसर्च जो जो अभी रिसर्च हुई है, रिसेंट स्टडी हुई है, ये पार्ट है प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेचर एंड नेचर इन आर्सेनिक इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऑफ बिहार। ये एक प्रोजेक्ट है बिहार में ये आर्सेनिक के बारे में रिसर्च करने का। इसे जॉइंटली फंड किया है, मतलब इसमें जो पैसा लगा रहे हैं जॉइंटली इस रिसर्च के लिए, ब्रिटिश काउंसिल है यूनाइटेड किंगडम की, और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंडर आता है। तो ये दोनों मिलकर ये स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में। ये जो आर्सेनिक है इस तरह का दिखाई देता है, हमने देख ही लिया। मेजर फाइंडिंग क्या है ये देखा गया, फूड चेन कंटेमिनेशन हो रही है। देखो जो मेनली फूड चेन में राइस में, चावल में, वीट में, पोटैटो में ये जा रहा है, और ग्राउंड वाटर के साथ साथ ये क्या है, और बहुत सारी जो हमारे अदर पार्ट है कंट्री के, बहुत सारे बिहार के अलावा, जैसे देखो ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ये झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये जो रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा ये कंटेमिनेशन हो रहा है आर्सेनिक की वजह से। यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये पानी में। तो ये आर्सेनिक देखो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है। फिर जैसे ग्राउंड वाटर निकालते हैं, जब मान लो ट्यूबवेल लगा लिया कहीं पे, समर्सिबल लगा लिया, तो ये फार्मर क्या है, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के कारण क्या है, वो जो क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप में ये चला जाता है। मतलब जैसे गेहूं उगाया, गेहूं में या चावल में चला गया आर्सेनिक, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो गेहूं चावल जो खाएंगे वो उसके बॉडी में भी चला जाएगा, इंसान की में, ऐसे आ जाता है ये फूड चेन में। तो फूड और वाटर कंटेमिनेशन कैसे होता है, देखो फूड में देखो आर्सेनिक जो कंटेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा होता है। कैसे, देखो ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं वहाँ पे निकल रहा है आर्सेनिक वाटर के साथ, तो आर्सेनिक वाटर में तो है ही। अब जो हम फूड बना रहे हैं, जो फूड में जो उगाया था वो भी तो आर्सेनिक वाटर था, जो हमने इरिगेशन सिंचाई की थी जब फूड उगाने के लिए, क्रॉप करने के लिए, अब उसमें भी था, फूड में भी। अब फूड में जो हम पानी मिला के बनाएंगे फूड, वो उसमें भी तो आर्सेनिक होगा। तो इस तरह से फूड में ज़्यादा हो जाता है, इरिगेशन जो वाटर है या ड्रिंकिंग वाटर है उससे ज़्यादा। तो ये आर्सेनिक लेवल ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी जो ड्रिंकिंग वाटर में जो आर्सेनिक का लेवल है, वो WHO की जितनी भी जो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है कि इतने से ज़्यादा आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये WHO की गाइडलाइन है। अगर इससे ज़्यादा होगा 1 लीटर पानी में तो ये नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को। तो लेकिन इससे ज़्यादा ये आर्सेनिक लेवल चल रहा है हमारे इंडिया के कुछ राज्यों में। ये जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये कंसंट्रेशन है जो जितनी भी इसकी, ये कुकड राइस में ज़्यादा होती है, रॉ राइस से, मतलब जो कच्चा चावल है उससे ज़्यादा पके हुए चावल में ज़्यादा होती है। और कैसे होती है हमने अभी जाना, जब पानी हम मिलाएंगे उसमें भी आर्सेनिक होगा, फिर दोबारा से चावल सोखेगा और हमारे बॉडी में चला जाएगा फूड के जरिए। तो आर्सेनिक क्या है, देखो एक ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध नहीं होती, ना ही कोई टेस्ट होता, टेस्टलेस, एक मेटलॉइड है, हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है, हमारी जो अर्थ है लेयर, ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, उसमें पाया जाता है। और ग्राउंड वाटर के साथ में मिलता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर निकालता है, हम ग्राउंड से वाटर निकालते हैं उसमें भी रहता है। और ये हाईली टॉक्सिक होता है अगर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, मतलब ये थोड़ा जहरीला होता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है, हमारी बॉडी में जाकर देखो ये ड्रिंकिंग वाटर की तरह हम पानी जब पीते हैं या फूड खाते हैं हमारी बॉडी में चला जाता है, और ये आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं आर्सेनिकोसिस। आर्सेनिकोसिस मतलब ये आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है, हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मतलब कई बार तो ऐसा होता है ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो मल्टी सिस्टम ऑर्गन होते हैं वो फेल हो जाते हैं हमारी बॉडी के, उनकी वजह से, ऑर्गन फेल होने की वजह से डेथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म में अगर एक्सपोजर हो, अगर ज़्यादा समय तक देखो आर्सेनिक वाटर पी रहे हैं या आर्सेनिक से बना हुआ फूड खा रहे हैं, तो ये क्या है, कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से, हमारी स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कुछ बीमारी हो सकती हैं। और क्या है, देखो चिल्ड्रन में क्या है, अगर चिल्ड्रन को ये एक्सपोज किया जाए तो ये क्या है, गर्भ में ही बच्चे को क्या है, अगर देखो माता पिएगी कंटेमिनेटेड वाटर आर्सेनिक से, कंटेमिनेटेड वाटर, ये आर्सेनिक है वाटर में, और वो माताएं पी रही हैं जिनके घर में बच्चा है, तो ये क्या है, उस बच्चा जो जन्म लेगा उसकी कॉग्निटिव जो स्किल्स है उसको भी अफेक्ट करेगा। मतलब जो उसकी सोचने समझने की जो ताकत है, वो उसकी कैपेबिलिटी है, दिमाग है उसका, इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। और जो यंग एडल्ट हैं जो 18 साल से अबव हैं, उनमें भी अगर आर्सेनिक
जो आर्सेनिक का पानी और फूड वगैरह लंबे समय तक खाएंगे उनकी डेथ हो सकती है। अब कुछ स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्या क्या स्टेप लिए हैं इसके लिए देखो। 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनमें एक ये भी है कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर तो इसमें भी देखो फीकल फ्री और क्या है केमिकल फ्री, केमिकल जो कंटेमिनेट है प्रदूषक जो तत्व हैं इनसे फ्री वाटर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसमें आर्सेनिक भी है कि आर्सेनिक से फ्री वाटर होना चाहिए, पीने वाला पानी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें हर एक कंट्री। एक इंडिया ने देखो जल जीवन मिशन चलाया रूरल एरियाज के लिए, ये 2024 तक टैप कनेक्शन देना, मतलब जो टंकी ठूटी लगी होती है ना, ठूटी से वाटर आए उनके घर में कनेक्शन हो, हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में ये पानी का ड्रिंकिंग वाटर का सेफ और एडिक्वेट वाटर आए। और अभी रिसेंटली देखो जल जीवन मिशन अर्बन एरियाज के लिए भी लॉन्च कर दिया, शहरी क्षेत्र के लिए भी। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है देखो, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो इरिगेशन वाटर क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर करो ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ, क्योंकि देखो इरिगेशन जो सिंचाई करते हैं खेतों में पानी लगाते हैं तो ये पानी गंदा पानी क्रॉप सोख लेती हैं और फिर फूड चेन में आ जाता है। देखो पब्लिक को भी इन्वॉल्व करो, पब्लिक को अवेयर करो, प्लानिंग मेंटेनेंस करो पब्लिक के साथ मिलके, कुछ रिमीडियल मेजर्स लो, जैसे मान लो अल्टरनेटिव एक्वीफर सोचो, मतलब ढूंढो सर्च करो जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा है उस वाटर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे पानी सर्च करो जहाँ पे आर्सेनिक कम हो। नेक्स्ट क्या है कि इसको जो कंटेमिनेट्स हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज करो, ज़्यादा वहाँ पे कहीं और से नदी वगैरह से पानी डाइवर्ट करके वहाँ पे रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर को। या फिर देखो जो वाटर होता है आर्सेनिक जिसमें पानी है उसमें क्या है पोर्टेबल वाटर की ब्लेंडिंग कर दो, मतलब जो साफ पानी है उसमें साफ पानी मिला दो, ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स करना, मिक्स कर दो ताकि जो आर्सेनिक का जो लेवल है वो घट जाए क्योंकि पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रिमीडियल मेजर्स हो सकते हैं इसके लिए।